हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद हितेश, जहां पर आपके मैथ्स के डर को जड़ से खत्म किया जाता है। बेटा आज लास्ट वीडियो पे आ गए हैं हम स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं मीडियन का टॉपिक, जो कि जेन्युइनली बच्चों को बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है। नॉर्मल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहां पर लेस देन या मोर देन का केस आ जाए, या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला भी पहले ध्यान से समझेंगे अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बने रहो मेरे साथ। और बेटा अगर आपको लगता है आपके कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे जो कॉन्टिन्यूसली प्री बोर्ड में भी स्कोर कम कर रहे हैं, तो उन तक भी वीडियो पहुंचाओ, ठीक है? सबको फायदा मिले, दोस्तों को मिले, आपको मिले, ठीक है? करते हैं शुरू। बेटा मीडियन का फॉर्मूला वी नो दैट L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। फॉर्मूला तो आई होप सबको लर्न हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो समझ लो बेटा L क्या होता है। L आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है? L क्या है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल होंगे उसमें से पहले हमें एक मीडियन क्लास चूज करनी पड़ेगी। अब वो मीडियन क्लास क्या होती है? ग्रेटर नियरेस्ट टू n/2। ये जो मैंने n/2 यहां पर फॉर्मूले में लिखा, तो उसके सबसे नियरेस्ट ग्रेटर नंबर जो भी होगा, और वो हमें किस में से चूज करना है? CF में से। CF क्या है बेटा हमारा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको चाहे मेरा पूरा समझाने के बाद नोट डाउन कर लो, चाहे साथ साथ नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला साथ में होगा और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे, ठीक है? CF यानी कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी कौन सी है? यहाँ फॉर्मूले में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है ये कौन सी लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो आप हर जगह देख लो कि ये मीडियन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी मीडियन क्लास है, ठीक है? तो जो भी हमारी मीडियन क्लास होगी उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा होगा उसकी प्रीसीडिंग यानी कि उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है? F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हमने चूज की होगी उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी हमें वही फ्रीक्वेंसी लेनी है। एंड लास्ट में बेटा H, तो H हमें पता है क्लास साइज, जिसे हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं, और वो कैसे निकाली जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई होप फॉर्मूले में जो जो टर्म्स यूज हो रही है, ठीक है, L हो, n/2 हो, CF हो, या फिर F हो, या फिर H हो, वो सारी एक्सप्लेनेशन यहां पर लिख दी है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और अपने मीडियन के डर को भी खत्म करते हैं। 5 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन इसमें से आता है, और जिसने प्री बोर्ड दे लिए या जिसने सैंपल पेपर करने शुरू कर दिए, आप देखोगे कि इस बार का जो पैटर्न है वो 3+2 करके आ रहा है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पार्ट्स डाले जा रहे हैं, 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। तो बेटा चाहे 5 नंबर का अकेला क्वेश्चन आए या 3-2 करके आए, मीडियन का क्वेश्चन 100% कंफर्म आने वाला है। और शायद मैं इसके बाद एक वीडियो और स्टैट्स की निकालूं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ, वो छोटी वीडियो होगी और MCQs करेंगे। 10-12 कुछ MCQs हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर लाइक एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो MCQ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 1 या 2 MCQ आएंगे और एक 5 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है बेटा? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों? अब ये क्वेश्चन करेंगे आपकी NCERT बुक से ही मैंने क्वेश्चन उठाया है, एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं इस क्वेश्चन को। मीडियन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपके लिए दोबारा लिख दिया। आई होप जो डिटेल्स थी वो आपने अब लिख ली है, तो मेरे साथ साथ चलना बेटा। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान दो, साथ साथ मत उतारना। या तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए तो वीडियो पॉज करके उतारा करो, लेकिन साथ साथ मत उतारा करो, फिर सुनने की तरफ ध्यान नहीं जाता कि टीचर क्या समझा रहा था, ठीक है? और रट्टा नहीं मारना। देखो बेटा, हमें पता है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा होगा। क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। फॉर्मूले में एक नई चीज निकल के आई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमको निकालनी है, ठीक है? अब सर ने ये एक एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बना रखा है? तो शायद कुछ बच्चे पकड़ लिए होंगे कि बेटा यहाँ पर हमारे जो क्लास इंटरवल्स है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 118 to 126, उसके बाद स्टार्ट होना चाहिए था 126 से, बट यहाँ पर है 127, तो यानी कि डिफरेंस है।
अब क्लास इंटरवल्स को पहले हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल हमें बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे ये दो कॉलम और एक ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम काम का होगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं ये मैं अपनी बेसिक्स की वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान देके समझ लेना बेटा। आपको देखना है कि दो क्लास इंटरवल्स के अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है। कोई भी दो क्लास इंटरवल उठा लो, चाहे ऐसे उठा लो, चाहे ये वाली दो उठा लो, सब में आप देखोगे डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस आ जाए, 1 का डिफरेंस है या 2 का आ जाए या 3 का आ जाए, उसको हमेशा किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा? यहां पर हमारे पास दो ही लिमिट है, अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, ठीक है। तो इसलिए दो लिमिट्स हैं, इसलिए 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 0.5। तो जो हमारा आंसर आता है उसको सभी लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट करना होता है और सभी अपर लिमिट्स में हमें ऐड करना होता है। तो यानी कि न्यू कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल जो हमारा बनेगा, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117.5, 126.5, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 127 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 126.5 आएगा और इधर ऐड करेंगे तो 135.5 आएगा। अब नेक्स्ट में आप देखोगे फिर से एक पैटर्न बन जाएगा 135.5 और ये हमारा हो जाएगा 144.5, देन 144.5, देन आपका 153.5, देन आपका 153.5, देन आपका 162.5, देन आपका 162.5 एंड देन आपका 171.5, देन आपका 171.5 और ये फाइनली 180.5। ये अब आपका हो गया बेटा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो यानी कि अब इसका यूज खत्म। अब हमें किसको ध्यान में रखना है? इस वाली क्लास इंटरवल को। अब आते हैं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। बहुत स्लोली और बहुत ध्यान से समझना, भागने की जरूरत नहीं है। ये समझ आने के बावजूद भी बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, इसलिए नहीं कि कंसेप्ट समझ में नहीं आया, इसलिए कि ध्यान देने वाली बात है और इसमें जल्दबाजी करते हैं बच्चे और हर बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर ही आकर अटकते हैं। ये समझ लिया तो बेटा खत्म, उसके बाद मीडियन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेट करना यानी कि इकट्ठा करना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर रहे हैं यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे निकालना है? जो फर्स्ट लिखा है 3 उसे एज इट इज लिख दोगे और फिर उसमें ऐड कर करके लिखोगे। 3 में 5 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 में फिर 7 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 में फिर 12 ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा, 29 में 5 ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा, 34 में 4 ऐड करोगे तो 38 आ जाएगा एंड 38 में 2 ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। और इनका भी टोटल करके देख लो। ये भी एक तरीका होता है कि जो हमारा सिग्मा एफ आ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है वही हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाली टर्म होगी। ये मैच करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हम कोई गलती नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमें मिल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिल गई नंबर ऑफ लीव्स, मिल गई कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल मिल गए एंड वी नो कि हमारा ये L, CF, F, H ये सब किस पे डिपेंडेंट है? ये हमारे मीडियन क्लास पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या बताया था मैंने बेटा? ग्रेटर नियरेस्ट टू n/2। n/2 किस में से चूज करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से। तो पहले n हमारा कितना है बेटा? 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 20। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें देखो 20 से बड़ा 29, 34, 38, 40 ये सारे बड़े हैं, लेकिन ग्रेटर नियरेस्ट बड़ा हो और नियरेस्ट हो तो 20 के ग्रेटर नियरेस्ट कौन सा है? 29। तो यानी कि हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो 144.5 से लेके 153.5 तक की होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 144.5, ठीक है।
प्लस करेंगे ब्रैकेट n/2, n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके 20, और अब ध्यान देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। दिस इज योर मीडियन क्लास, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रीसीडिंग कौन सी आएगी बेटा? 17 आएगी। अपॉन में फ्रीक्वेंसी आपको मीडियन क्लास वाली ही लेनी है, दैट इज 12। एच का कोई मीडियम क्लास से लेना देना नहीं है, एच होता है हमारा क्लास साइज। अब आप अपना क्लास साइज देखोगे तो 0.5 से 0.5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 153 और 144 में कितने का डिफरेंस है बेटा? 9 का डिफरेंस है। ठीक है, बस अब तो सिंपल बॉडमास अप्लाई करना है कि भाई पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व होगा, लास्ट में एडिशन करेंगे। तो 144.5 प्लस में 20 - 7 3 अपॉन 4 और अपॉन 12 इनटू में 9। तो आप यहां से रिड्यूस कर दो, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये बेसिकली आपके पास कितना आ गया? 9/4, 144.5। अब बेटा बहुत बार समझा चुका हूं मैं अपनी वीडियोस में कि डेसिमल की कैलकुलेशन से मत घबराया करो, डेसिमल तो आएगा आएगा, पर और टाइम वेस्ट करोगे क्या? बच्चे यहाँ पर एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं कि इधर नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके पहले आप 144.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 9 ऐड करोगे, उसके बाद भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल तो तब भी आएगा। ठीक है, तो बेटर है क्यों ना 9 डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्टली कर ले। 4 2 8, 1 बचा, 0 लगाएंगे, डेसिमल आएगा। 4 2 8, 2 0 लगाएंगे, 4 5 20, तो डायरेक्टली हमें यहां पर आंसर मिलेगा 2.25। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे तो 146.75 ये आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। जिसको डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है वो भी समझ लो बेटा, 144.5 नंबर बड़ा है। यहां पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है। ठीक है, तो लाइक डेसिमल्स बनाएंगे तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहां पर सिंगल था, डेसिमल के बाद सिंगल नंबर, 0 लगा के मैंने इसको लाइक डेसिमल बना दिया। इसके नीचे लिखूंगा मैं 2.25, और अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 5 + 2 7, डेसिमल 6 4 1, तो 146.75 ये आपके फाइनल मीडियन होगा। तो दोबारा से ध्यान से समझ लो, CF मैंने कैसे निकाला बेटा? पहला एज इट इज लिखोगे, फिर 3 में 5 ऐड करके 8, 8 में 9 ऐड करके 17, 17 में 12 ऐड किया 29, 29 में 5 ऐड किया 34, 34 में 4 ऐड किया 38, एंड 38 में 2 ऐड किया तो 40। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर समझ में आई तो फॉर्मूला समझो कि मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, ग्रेटर नियरेस्ट टू n/2, और किस में से चूज करनी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये भी बच्चे मैंने देखा है भूल जाते हैं और फ्रीक्वेंसी में ढूंढते रहते हैं कि भैया 20 से बड़ा, तो अगर लॉजिक यूज करोगे तो देखो यहाँ पर तो 20 से बड़ा नंबर ही नहीं है। तो बत्ती जलनी चाहिए आपके दिमाग की कि भैया किस में से चूज करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से। और ग्रेटर नियरेस्ट, तो ये चारों ग्रेटर थे, लेकिन नियरेस्ट कौन सा था? 20 के 29। तो ये पूरी हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट करी, एज पर द फॉर्मूला वैल्यूज पुट करी। L हमारा 144.5, n/2 हमने यहां पर ये निकाला 20, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है उसके ऊपर वाली लेनी है, यानी कि ये 17 लेना था। और एक और लॉजिक दे देता हूं, चाहे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आए, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन आए मीडियन का, यहां पर आप देखना हमेशा जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपका यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो इट मींस आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत ली है। ठीक है, अभी सिर्फ करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिक के लिए बता रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो सपोज कुछ ऐसा आएगा कि हमें यहां पर लिखना होगा 17 + x, तो वहां पर x आ जाएगा, यानी कि एक वेरिएबल आ जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो हमारा 17 भी नेगेटिव का और x भी नेगेटिव का। ठीक है, तो ये कह रहा हूं मैं, जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा, जैसे यहां पर आ रहा है 3, तो सपोज अगर मैंने यहां पर लिया होता 27, ठीक है, तो मेरा आ जाता -7, तो ये -7 नहीं आ सकता। ये ध्यान रखना बस कि नेगेटिव का नंबर ऊपर नहीं आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है,
आई होप बच्चों अब क्लियर होगा अच्छे से। जिसको नहीं क्लियर तो बार बार कह रहा हूं बेटा, सिर्फ एक कमेंट डालना है, ठीक है। जितनी मेहनत आप करोगे उससे डबल मेहनत आपके टीचर्स करेंगे आपके लिए, बस चक दे फटे बेटा, ठीक है। करो, लास्ट 2 महीने हैं, हम बार बार बोलते रहते हैं बेटा कर लो कर लो कर लो, ये लास्ट 2 महीने हैं। इन 2 महीने की मेहनत भी मैं कह रहा हूं इतनी खुशी देगी, जब रिजल्ट हाथ में आएगा ना, खुद के लिए भी प्राउड फील होता है, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर्स तो प्राउड फील करते हैं, आपको खुद को भी बहुत प्राउड फील होगा। चलो भाई, हो गया ज्ञान। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.3 का मीडियन का एक और क्वेश्चन करेंगे, जहां पर अब हमें डायरेक्टली क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है। किस फॉर्म में गिवन है? बिलो की फॉर्म में। और ऐसा ही एक केस होता है, या तो बिलो हो या लेस देन हो, और एक और केस होता है या तो अबव लिखा आ जाए या मोर देन और इक्वल टू लिखा आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है, और चांसेस है कि क्वेश्चन बिलो या लेस देन या मोर देन या अबव, इनमें से आने के पूरे चांसेस है। और ये केस जिस बच्चे को क्लियर है बेटा, मैं कह रहा हूं मीडियन का कंफर्म क्वेश्चन आना है या तो 3 या 5 नंबर का। अगर 5 नंबर एक ही क्वेश्चन डालना है तो 5 नंबर का डलेगा। अगर उनको पार्ट्स में देना है ए और बी करके, तो 3 नंबर का मीडियन का कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो जिसने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया, मीडियन में तो मार्क खाएगा नहीं, मीडियन में मार्क नहीं खाएगा तो स्टैट्स में मार्क नहीं खाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा। अब यहां पर डायरेक्टली क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, तो यहां पर एक कॉलम और बन जाएगा हमारा, दैट इज क्लास इंटरवल का, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? बिलो 20, और नेक्स्ट लिखा हुआ है बिलो 25। निकाल क्या रहे हैं? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला भी एक बार दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए, कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। पिछले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करके फॉर्मूला भी समझाया था, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन भी जो हमने किया, आई होप अब आपने लिखा होगा, तो रजिस्टर खोल के बैठ जाओ और रजिस्टर रख लो साथ में। फिर भी आपके लिए मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया है। अब समझना क्लास इंटरवल कैसे लिखे बेटा, बिलो 20 एंड देन लिखा हुआ है बिलो 25, बिलो 30, तो यानी कि डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 5 का डिफरेंस है एंड बिलो 20 लिखा हुआ है, तो इट मींस हमारा जो पहला क्लास इंटरवल होगा वो होगा 15 to 20। देन हो जाएगा बेटा 20 to 25, देन हो जाएगा बेटा 25 to 30, देन हो जाएगा आपका 30 to 35, देन आपका हो जाएगा 35 to 40, देन आपका हो जाएगा 40 to 45, देन आपका हो जाएगा 45 to 50, देन आपका हो जाएगा 50 to 55 एंड फाइनली आपका हो जाएगा 55 to 60। ये आपने क्लास इंटरवल लिख लिए। अब बात आती है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको लेस देन या मोर देन का केस आ जाए, या लेस देन की जगह बिलो या फिर अबव का केस आ जाए, तो उसमें जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ध्यान रखना वो हमेशा हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो गलती से भी इसको फ्रीक्वेंसी मानकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत निकालने लग जाना। एक और पहचान है कि जब भी लेस देन एंड मोर देन का केस आएगा, तो आप देखना जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। दैट मींस यहां पर आप देखोगे तो 2, 6, 24, 45, 78 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं। तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखे हो फ्रीक्वेंसी में, तो समझ लेना कि क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। और लेस देन के केस में और बिलो के केस में हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। एंड मोर देन और अबव के केस में आप देखना हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। मोर देन एंड अबव का क्वेश्चन भी एक मैं करवाऊंगा। फिलहाल समझो कि ये हमें क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें इससे क्या निकालनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा पहले तो कंसेप्ट समझा रहा हूं, जिसको कंसेप्ट समझ में ना आए उसको रट्टा भी मरवाऊंगा। रट्टा मारना और रट्टा मार लेना कि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे। पहले लॉजिक समझो। लॉजिक क्या कहता है बेटा? यहां पर लिखा है एज इन ईयर्स बिलो 20, ठीक है। अब बिलो 20 एज वाले कितने यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है? 2, ठीक है। इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। कह रहे हैं बिलो 20 वाले कितने लोग हैं? 2। अब बिलो 25 वाले, मान लो एक रूम में बहुत सारे बंदे खड़े हैं, पहले पूछा गया बताओ बिलो 20 एज वाले लोग यहां पर कितने हैं,
तो 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब पूछा गया कि बिलो 25 एज वाले कितने लोग हैं, वो सारे हाथ खड़ा कर लो। ठीक है, तो अब जिनकी एज 20 से कम थी उनकी 25 से भी कम होगी, ऑब्वियस है, तो वो खड़ा कर लेंगे हाथ। जिसकी एज 19 होगी वो भी अपना हाथ खड़ा कर लेगा कि भाई बिलो 25 वाला पूछा गया है, राइट। तो बिलो 25 में कितने लोग आ गए? 6 लोग। तो इस 6 लोगों के अंदर ये बिलो 20 वाले भी इंक्लूड है। ऐसे ही बिलो 30 पे बढ़ोगे तो ये जो 24 नंबर ऑफ पीपल नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर नजर आ रहे हैं, उन नंबर बिलो 30 की एज में वो 25 वाले भी होंगे और 20 वाले भी होंगे, राइट। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि भाई रूम में बोला गया कि 30 से नीचे एज वाले जितने लोग हैं इस रूम में हाथ खड़ा कर लो। तो जिसकी एज 24 थी उसने भी हाथ खड़ा कर लिया, जिसकी एज 19 थी उसने भी हाथ खड़ा कर लिया। ठीक है, तो बिलो 24 वाला यानी कि जिसकी एज 24 है वो बिलो 25 के अंदर काउंट किया जाएगा, एंड 19 जिसकी एज है वो बिलो 20 में काउंट किया जाएगा। यानी कि इस 24 में ये 6 इंक्लूडेड है, ये 6 लोग भी इंक्लूडेड है। अब समझते हैं क्लास इंटरवल के साथ कि 15 to 20 यानी बिलो 20 कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो ऑब्वियस है 5-5 का गैप है, तो किसकी बात हो रही है कि 15 एज से लेकर 20 एज तक के लोगों में 15 से 20 एज के कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब उन्होंने पूछा स्पेसिफिकली 20 to 25 एज के कितने लोग हैं। तो यहां पर ये 6 लोग जो थे ये किसके थे? बिलो 25, जिसके अंदर ये 2 भी इंक्लूडेड थे। तो अगर हमें सिर्फ 20 से 25 की एज वाले लोग निकालने हैं तो इस 6 में से ये 2 माइनस करके हम यहां पर लिख देंगे 4। और अब सबसे ज्यादा ध्यान से समझना कि 25 से 30 एज के बीच के लोग निकालने हैं तो वो गिवन है 24। ठीक है, ये 24 इसके लिए गिवन नहीं है, ये 24 किसके लिए था? बिलो 30 के। और बिलो 25 कितने लोग थे? 6 लोग। बिलो 25 6 लोग थे। अब हमसे 25 से 30 का पूछा है, तो यानी कि इस 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। सर इसमें इतना खास ध्यान देने के लिए जोर डाला आपने, बेटा वो इसलिए डाला कि बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 24 में से इस 6 और इस 2 को दोनों को माइनस कर देते हैं, जबकि दोनों को नहीं करना। ठीक है, 6 में से 2 को किया क्योंकि ये 2 लोग बिलो 20 वाले एज थे। फिर 24 में से सिर्फ 6 क्यों माइनस किया कि 25 एज से लेस वाले ये 2 लोग जो है ये 6 के अंदर इंक्लूडेड है। दोबारा कह रहा हूं कि ये जो 2 लोग हैं, 2 पर्सन है बिलो 20 एज वाले, ये इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। तो अगर इसके अंदर इंक्लूडेड है तो 25 से नीचे कितने लोग थे? 6 लोग थे। हमें चाहिए थे 25 से 30 वाले। ठीक है, बिलो 30 वाले कितने थे? 24। हमें चाहिए 25 to 30। ठीक है, तो बिलो 25 कितने थे? 6। तो अगर 24 में से जो कि बिलो 30 थे उसमें से 6% हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 25 से 30 वाले। तो 24 में से सिर्फ 6 माइनस करना है, इस 2 को माइनस मत कर देना। ऐसे ही अब नेक्स्ट स्टेप में कि इस 45 में से हमें ये 24 माइनस करना है, हमारे पास आ जाएगा 21। अब पैटर्न समझ में आ गया होगा कि नीचे से ऊपर माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 33। नीचे से ऊपर माइनस करना है, हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर माइनस करना है, हमारे पास आ जाएगा 3। फिर नीचे से ऊपर माइनस करना है, हमारे पास आ जाएगा 6 एंड देन 2। आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना, जो यहां पर लास्ट में लिखा है 100। अगर इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 आ रहा है, इट मींस आपने जो सबट्रैक्शन की है, जो कंसेप्ट अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही अप्लाई किया है। एक बार टोटल कर ले, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 90, हाँ 100, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये टोटल मैच होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब बस अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब कुछ भी नहीं बचता क्वेश्चन में, जिसको फॉर्मूला लर्न है अच्छे से और फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर है फिर तो बस वो कर जाएगा। बेटा एल क्या होता था? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब तो आप मेरे साथ साथ या मुझसे पहले भी कर सकते हैं। तो भाई मुझे मीडियन क्लास निकालनी है, पहले मीडियन क्लास निकालू तो n/2 मेरा 100/2 कितना आ गया? 50। ग्रेटर नियरेस्ट टू 50 चोजन फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर नियरेस्ट ये है, तो यानी कि ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला फटाफट से अप्लाई कर दे कि मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ
मीडियन क्लास 35, प्लस में n/2 दैट इज 50, माइनस में CF हमेशा लेते थे ऊपर वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली लेनी है 45, अपॉन में f हमें वही फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन क्लास वाली ही चूज करनी होती है दैट इज 33, मल्टीप्लाई बाय h, क्लास साइज हमारा कितने का है बेटा 5 का, तो यानी कि 35 प्लस में 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 35 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 अपॉन 33। और समझाया था पिछले क्वेश्चन में भी कि बेटा ऐसे पहले एलसीएम निकालो, फिर ऐड करो, फिर डिवाइड करो, उससे बेटर है कि डायरेक्टली डिवाइड कर लो। ठीक है, 25 अंदर आएगा, 33 बाहर आएगा, 0 लगाएंगे, डेसिमल आएगा, 7 पे करेंगे तो 231, 19 रिमाइंडर बचेगा, 0 लगाएंगे, 33 5 ये हो जाएगा 165। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे, 25 बचेगा, फिर 0, तो ये रिपीट होता रहेगा 7575। तो हम राउंड ऑफ कितना ले लेंगे 35 प्लस 0.76, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा 35.76। ये हमारा फाइनल आंसर मीडियन निकल के आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा बेटा। ये बिलो वाला केस, बिलो हो लेस देन हो सेम बात है। तो आपके एग्जाम्पलर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस मस्ट है बेटा, जरूर से जरूर करो, बार बार कहता हूं लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, आई होप क्लियर होगा बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब करेंगे हम मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, और उसके बाद फिर एक अबव वाला केस भी मैं आपको करवाऊंगा। एक्चुअली 2 क्वेश्चन और मुझे इसके बेहतरीन प्यारे प्यारे करवाने हैं, सो बने रहो, वीडियो बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा। चलो भाई, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। बेटा अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी गायब है। ठीक है, कैसे करना है आओ करते हैं, और इसके बाद सेम ऐसा एक एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक में ही, वो आप खुद से लिख के करोगे। पहले इसे ध्यान से समझ लो बेटा। सिंपल फॉर्मूला वही लगना है, जो थोड़े बहुत चेंजेस है वही समझना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो अपने डर को खत्म करो बेटा। जो मन में फोबिया बना रखा है इस चैप्टर का, बहुत आसान चैप्टर है हमेशा से, चाहे इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाए, चाहे मैथ्स के अंदर आ जाए, आगे चल के हायर स्टडीज में जाओगे, स्टैटिस्टिक्स हमेशा स्कोरिंग से रहा है बेटा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझना बेटा, यहाँ पर हमें ये 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है x एंड y। हमें ये x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने मीन में भी ऐसा क्वेश्चन किया था जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों क्वेश्चन कवर करवाए थे आपको वीडियो में, वहां पर मीन गिवन था। तो ऑब्वियस है यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन गिवन होगा बेटा। और क्योंकि 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन होगा। तो बस छोटा सा एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बने रहो मेरे साथ। और पहले निकालते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो बच्चे मुझसे आगे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अब 5 में x प्लस करेंगे तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 तो 40 प्लस एक्स, देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड देन उसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसका टोटल तो हम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब समझना ध्यान से कि इसमें ट्विस्ट क्या है। हम ये फॉर्मूला रहा हमारा, अब यहाँ पर मीडियन हमें कितना दे दिया 28.5, तो मीडियन की प्लेस पे हम लिख देंगे 28.5 इक्वल्स टू नाउ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बेटा क्योंकि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है, ठीक है, तो 60 का हाफ 30, अब उसको ग्रेटर नियरेस्ट चोजन फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट अप्लाई मत करना। ठीक है, कहीं और कर भी नहीं पाओगे। 30 का हाफ लो, 60 का हाफ लोगे 30। अब मुझे बताओ ये रही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 30 से बड़ा किसको कंसीडर करोगे,
5 प्लस एक्स को या 25 प्लस एक्स को या 40 प्लस एक्स को, किसको कंसिडर करोगे? ठीक है, तो अगर ये बात भी समझ ली ना, तो एक महीने बाद भी उठाओगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ भाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में लॉजिक लगाए कि अभी तो हमें पता नहीं एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। सपोज एक्स की वैल्यू 27 आ गई, तो उस हिसाब से तो 27 प्लस 5 32, तो यही हमारा ग्रेटर नियरेस्ट हो जाएगा 30 के। और सपोज एक्स की वैल्यू मान लो हमारे पास आ गई बेटा कितनी, 24 आ गई, तो 24 प्लस 5 29, उसके बाद यहां पर 24 रखेंगे तो 49, तो देखा जाए तो फिर ये ग्रेटर नियरेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में n/2 करके मीडियन क्लास नहीं निकालनी। तो सर कैसे निकालनी है? बेटा बहुत इजी है। मीडियन गिवन है 28.5, आपको तो बस ये चेक करना है कि 28.5 किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करता है, और वो सिंपली आप सबको दिख जाएगा कि 20 to 30 के बीच में ही हमारा 28.5 आता है। मिल गई भाई मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है? 20, प्लस में n/2 वो हमारा आ जाएगा 30, माइनस में हमेशा कहता हूं जब भी बाइनोमियल टर्म लिखनी हो, ये सिर्फ स्टैट्स के लिए नहीं कह रहा, मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी आपको बाइनोमियल टर्म लिखनी हो और उस बाइनोमियल टर्म से पहले आपको माइनस साइन नजर आए, ठीक है, तो उस बाइनोमियल टर्म को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, बाइनोमियल टर्म मतलब x प्लस 7 लिखना हो, x माइनस वाई लिखना हो और इसके बाहर माइनस है, तो बेटा आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के लिखोगे। ठीक है, समझना भाई। अब 30 माइनस में CF हमारा कितना है भाई? 25। अच्छा, CF हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है, 25 प्लस एक्स के ऊपर वाला 5 प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखो। फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास वाली लेते हैं, दैट इज 20, और इनटू में h, यहां पर हमारा क्लास साइज कितना है? 10, तो ये हमने यहां पर लिख दिया बेटा 10। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो लो भाई, 28.5 जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं LHS से RHS में वैल्यूज को लेके जाते हैं तो हमेशा पहले प्लस माइनस ट्रांसपोज होता है, देन मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो इस 20 को सब्ट्रैक्शन में ले आए क्योंकि पॉजिटिव था, इक्वल टू में इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो अब माइनस के साथ 5 माइनस प्लस माइनस का x, और यहां पर 10 को इससे रिड्यूस कर सकते हो तो नीचे आ जाएगा 2, तो यहां पर ये आ गया हमारा 2। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा बेटा हमारा 8.5, ठीक है, ये 2 डिवीजन में इक्वल टू के उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 30 माइनस 5 25, और माइनस का आ जाएगा x, ये आपका बनेगा बेटा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x, माइनस x को LHS में ले आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, एंड 25 माइनस 17 उधर, पॉजिटिव का 17 उधर जाकर -17, और ये बन गया हमारा 8। तो x की वैल्यू बेटा हमको कितनी मिल गई? 8 मिल गई। और यहां पर अगर आपको ध्यान हो, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था बेटा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाली टर्म के इक्वल होगा। तो यानी कि इस 45 प्लस x प्लस वाई को मैं 60 के इक्वल रख सकता हूं, और यहां से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 15, और ये जो हमने x की वैल्यू 8 निकाली, अब ये 8 इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी 7। तो इस तरीके से मीडियन के क्वेश्चंस में जो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा से समझा रहा हूं, क्विक रिकैप दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सिर्फ इतना ही ट्विस्ट था कि मीडियन आपको गिवन होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, मीडियन के वहां पर मीडियन गिवन है, तो मीडियन क्लास कैसे सर्च करनी है कि चेक करना है ये मीडियन किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो 20 to 30 के बीच में था, हमने इसको अपना क्लास इंटरवल यानी कि सॉरी मीडियन क्लास मान लिया। फॉर्मूले में सिंपली मीडियन गिवन था, लिखा, मीडियन क्लास पता चल गई तो लोअर लिमिट लिखी, और क्या बताया मैंने, जब भी बाइनोमियल टर्म लिख रहे हो और उससे पहले माइनस का साइन है तो हमेशा ब्रैकेट में डाल के लिखोगे।
बाकी आपको पता ही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली लेनी होती है और फ्रीक्वेंसी वही वाली लेनी होती है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चों। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है भाई, अब ये समझना आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.4 पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो आपको मीन निकालने को बोला हुआ है, बट ये मोर देन वाला केस था, दैट्स व्हाई मुझे मीडियन समझाना है इस क्वेश्चन पे, तो मैंने उसको मीडियन का क्वेश्चन बना दिया और कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेटा चाहिए था। तो बेटा डेटा अब यहां पर आ गया 0 एंड अबव, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता था मोर देन और इक्वल टू 0, तो एक ही बात है, मोर अबव एक ही बात है, लेस देन एंड बिलो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब लिखा है बेटा 0 एंड अबव, 10 एंड अबव, 20 एंड अबव, इतना ही पढ़ के समझ में आ रहा है गैप कितने का है, 10-10 का गैप है। 10-10 का गैप है तो हमारी पहली क्लास इंटरवल क्या होगी, 0 to 10, देन हमारा 10 to 20, देन हमारा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। सर मोर देन 100 भी लिखा है, अरे मोर देन 100 में या 100 एंड अबव में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 0। चलो एक बार समझाने के लिए लिख देते हैं 100 से लेके 110। अब क्या कहा था मैंने कि जब भी मोर देन एंड लेस देन का केस आएगा तो जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो यानी कि अब हमें इसको देख के फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सर हमें आता है दिस माइनस दिस माइनस दिस, अरे नहीं रे, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, समझो। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, समझो ध्यान से कि क्लास में टेस्ट हुआ, आपकी क्लास में ऑन एन एवरेज चलो पकड़ के चलते हैं 40 बच्चे हैं। अब टेस्ट हुआ, अब आपका कोई फ्रेंड था, उसके मार्क्स आए 80 में से 5। आते हैं बेटा, आते हैं 5 नंबर भी आते, मैंने 5 से कम भी देखे हैं बच्चों के, तो मान लो उसके 5 नंबर आए। अब खुशी की बात यह है कि मैम आई क्लास में, मैम ने कहा बताओ बच्चों, वो सारे बच्चे हाथ खड़े कर लो जिन जिन के 80 में से 2 नंबर से ज्यादा आए। तो बंदा खुश, मेरे 5 आए, लो भाई मैं भी हाथ खड़ा करूंगा। तो कहने का मतलब अगर मैम बोलती कि 0 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं हाथ खड़े करो, तो पूरी क्लास हाथ खड़ा कर लेती। कि भाई 0 एंड अबव लिखा है तो जिसके 0 है वो भी खुश, लो भाई मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, मैम मेरे 0 है। तो कहने का मतलब पूरी क्लास हाथ खड़ा करेगी 0 एंड अबव। ठीक है, मैम कहेगी मोर देन 10 जिसके मार्क्स आए, 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स जिन बच्चों के आए वो हाथ खड़े कर लो। अब वो 0 और 5 वाले थोड़े मायूस हो जाएंगे, वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, और वो 2 ही बच्चे थे 10 से नीचे। अब पूरी की पूरी क्लास फिर से उन 2 बच्चों को छोड़ के फिर से हाथ खड़ा कर लेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि मोर देन 10, यानी कि अगर मैम ने पूछा होता 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स है तो सिर्फ 2 बच्चे हाथ खड़ा करते। मैम ने कहा मोर देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स है तो 2 बच्चों को छोड़ के पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर लिया। लेकिन मैम अगर पूछती 10 से 20 जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो हाथ खड़ा करो, तो अब होगा क्या कि पहले मैम ने कहा कि चलो मोर देन 20, यानी कि मोर देन 20 वाले बच्चे हाथ खड़ा कर लो, तो अब 20 से जितने नीचे बच्चे थे उन सबने हाथ नीचे कर लिया होगा। ठीक है, 10 से जैसे 10 से अबव बोला था तो 2 बच्चों ने हाथ नीचे करा, बाकी सबने हाथ खड़ा कर दिया। अब मैम ऐसे ऐसे जैसे आगे बढ़ेगी कि मोर देन 20 कितने के आए हैं, सो 10 से 20 वाले भी हाथ नहीं उठाएंगे, बाकी सारे उठाएंगे। मैम कहेगी मोर देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो समझ लो पैटर्न, अब तक तो समझ गए होंगे क्या कि सर 0 एंड अबव क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो क्या 80 के 80 स्टूडेंट्स हम लिख दे फ्रीक्वेंसी कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे होंगे, नहीं 80 नहीं होंगे, हम उस 80 में से ये 77 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है 10 एंड अबव, 10 एंड अबव लाने वाले कितने बच्चे रह गए, 77। कम कैसे हो गए, क्योंकि हो सकता है 0 to 10 लाने वाले कुछ बच्चे हों, वो कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो लेस देन के केस में क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाला एज इट इज लिख रहे थे और नीचे से ऊपर माइनस करके लिख रहे थे। अब यहां पर उल्टा पैटर्न है,
कि यहां पर ऊपर से नीचे माइनस किया, आ गया 3। अब पूछ रहे 10 to 20 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो हाथ खड़े कर लो। तो देखा कि अबव 10 77 है, लेकिन अबव 20 कितने हैं, 72 बच्चे। यानी कि ये 5 बच्चे जो कम हो गए वो कौन से हैं, जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं। बस पैटर्न पकड़ लिया, आप करते रहो। ये आ गया बेटा आपके पास 7, 10, 55 में से 43 गया, ये आपका आ गया 12, 43 में से 28 गया, ये आपके पास आ गया बेटा 15, 28 में से 16 गया, ये आपके पास आ गया 12, 16 में से 10 गया, आ गया 6, 10 में से 8 गया बेटा आपके पास आ गया 16 में से 10 गया 6, 10 में से 8 गया आपके पास आ गया 2, 8 में से 0 गया आपके पास आ गया 8। अब 0 में से क्या, इसलिए मैं ये लिख नहीं रहा था कि ये जो है फालतू में एक्स्ट्रा दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, इसकी नीड ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक ये हमारा आ गया 90 to 100 ये। अब ये डेटा है, अब यहां पर रट्टा क्या मरवाता हूं मैं कि बेटा मोर देन के केस में जो सबसे लास्ट में लिखा हो उसे एज इट इज लिख देना, ठीक है, और फिर ऊपर से नीचे माइनस करना है, ऊपर से नीचे माइनस करके लिखते रहो, या यहां पे ऊपर से नीचे माइनस किया लिख दिया, ऊपर से नीचे माइनस किया लिख दिया, और लास्ट का जो नंबर है वो सेम एज इट इज आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। और लेस देन के केस में जो सबसे पहले नंबर था वो एज इट इज लिखा, और नीचे से ऊपर माइनस करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब जिसने इतना काम समझ लिया, ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं। अब तो मीडियन का फॉर्मूला, भाई लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, अब यहां मत देखने लग जाना, ये है टोटल, दिस इज द टोटल 80, 80 का हाफ करोगे 40, अब 40 ग्रेटर नियरेस्ट चोजन फ्रॉम, अब ग्रेटर नियरेस्ट यहां पर क्या हो गया, ये ग्रेटर नियरेस्ट क्या हो गया बेटा, ये अभी ट्विस्ट है इसके अंदर, ध्यान रखना। ग्रेटर नियरेस्ट हो गया हमारा 43। अब ध्यान देना 43 आ गया, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है बेटा 50, प्लस में n/2 वो था हमारा 40, माइनस में क्या ले, सर आपने कहा था CF हमेशा मीडियन क्लास के ऊपर वाला लेना है बेटा, ये मोर देन का केस है, यहां पर ऊपर वाला ले लिया तो गलत हो जाएगा। और एक और लॉजिक दूं, क्या कहा था कि यहां पर न्यूमरेटर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, 43 के ऊपर वाला अगर 55 ले लिया तो नेगेटिव 15 आएगा। तो अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी साथ साथ लेके चलोगे तो समझ आएगा कि हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, और हाथ रुक जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, यहां पर क्योंकि मोर देन का केस है, तो अब यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, ये 28। ठीक है, और तभी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी वही लेनी है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है 15, और साइज कितना है हमारा 10। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, चलो देखें कितने बच्चे पहले कर लेते हैं, 12, 15 इंटू में 10, 3 5 जा, ओ सॉरी 5 3 जा, 5 2 जा, 3 1 जा, 4 जा, 4 2 जा 8, प्लस में 50, तो ये आपके पास 58 जो है मीडियन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, मोर देन का केस भी क्लियर है। अब एक और छोटा क्वेश्चन करेंगे और क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं बेटा, जल्दबाजी होती है तो 1.5x या 2x की स्पीड में कर लिया करो, तब देख लिया करो, तब भी आवाज सुनाई दे जाएगी, समझ में आ जाएगा भाई, पढ़ने वाला बच्चा हर तरीके से पढ़ लेगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, पूरा देख के जाना है, भागना नहीं है। फिर एक छोटी सी वीडियो और निकालेंगे जिसमें टॉप 10 एमसीक्यू जो फ्रीक्वेंटली स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सो दैट स्टैट्स का वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, समटाइम्स 2 भी आ गए, तो सोने पे सुहागा, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है भाई, करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे छोटा सा। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 13.3 अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से ही आपका क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो जिस बच्चे को लेस देन और मोर देन का कंसेप्ट क्लियर है एंड जिसको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छे से निकालनी आ गई है, तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जिनको अभी भी नहीं क्लियर है बेटा समझो, समटाइम्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आ जाता है और फिर से माइंड ब्लैंक। ठीक है, देखते हैं, बहुत आसान है। क्या बोला था, यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्लास इंटरवल्स दे दिया, यानी कि ना लेस देन का केस है ना ही मोर देन का केस है। ठीक है भाई, तो उसमें हम कैसे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे कि जो सबसे पहले लिखा है वही एज इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देते थे।
तो यानी कि ए की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गई 12। फिर क्या करते थे, यहां भी लिख देता हूं चलो, फिर इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का सम करते थे। तो यानी कि 12 प्लस बी, और उसको हम यहां लिख देते थे, यहां नंबर दे रखा है 25, तो यहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी बेटा, 13। तो बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 13। फिर इस 25 में ये 10 ऐड करते थे और यहां लिखते थे, तो 25 प्लस 10 यानी कि सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 35। फिर इस सी में ये डी ऐड करते थे, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू 43, यानी कि डी इज इक्वल टू 43 माइनस 35 करेंगे तो हमें यहाँ पर डी की वैल्यू मिल जाएगी 8। फिर इस 43 में ये ई को ऐड करेंगे तो मिलेगा 48, तो हमें ई की वैल्यू अब तो डायरेक्टली समझ आ रहा होगा कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, फिर 48 में 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पार्ट दैट इज 50। और देखो ये मैच भी हो रहा है। तो बस इस तरीके से हम अपनी मिसिंग वैल्यूज भी निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर गिवन हो तो। ठीक है बच्चों, तो आई होप स्टार्ट्स का मीन अच्छे से क्लियर है तीनों मेथड के साथ, मोड क्लियर है, आसान होता है। मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सिंगल मिसिंग, डबल मिसिंग। ठीक है, मीडियन में लेस देन केस करा दिया, मोर देन केस करवा दिया। क्लास इंटरवल्स को कैसे कॉन्टिन्यूस बनाया जाता है, जो कि मीन, मोड और मीडियन किसी में भी आ सकता है वो। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस सीरीज किसी में किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड के अंदर आ सकती है, तो ध्यान रहे वो भी करना है। ठीक है, एंड मीडियन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, अब बचता क्या है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो जो अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा एमसीक्यूज की, टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, उसी में हम वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। ठीक है, रिकॉल कर रहा था बस, तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो वहीं डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है। बार बार कहता हूं, समझना और लिख के प्रैक्टिस करना इज अ डिफरेंस। फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे बने हुए हैं बेटा, जिन जिन के पास एग्जाम्पलर, और कोई ये जो बहाने मत बनाया करो कि सर हम पे एग्जाम्पलर की बुक नहीं है। बेटा ऑनलाइन आजकल सब कुछ है। ठीक है, ये भी तो ऑनलाइन ही देख रहे हो वीडियो, तो ऑनलाइन जाओगे, गूगल पे डालोगे एग्जाम्पल मैथ्स की क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ, तो पूरी बुक आ जाएगी आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाथ पैर मारो थोड़े। तो बेटा एग्जाम्पलर बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 में से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। 12 मैंने यहाँ करवाई दिया है खैर। ठीक है, और इसके अलावा आप एक्सरसाइज 13.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। दीज आर द गुड क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लो तो आपका जो है स्टैटिस्टिक्स में 5 नंबर कंफर्म करके, ठीक है, घड़ा भर जाएगा 5 नंबर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, स्टे ट्यून एंड हो सके तो बच्चों शेयर करो। जितना शेयर करोगे हम टीचर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, और जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर के आ पाऊँ आप तक। ठीक है, तो टेक केयर बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना।